तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ प्रश्न को बारीकी से समझते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप, यानी हमें आर्थिक विकास की माप करना है, आर्थिक विकास को माप करना है। तो उसी को बोलेंगे आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। यानी स्पष्ट है, सूचकांक हम उस लेखा जोखा, उस आंकड़ा को कहते हैं जिससे किसी चीज को मापा जाए कि उसमें बढ़ोतरी हुआ कि उसमें कमी आया। तो जिससे मापते हैं बढ़ोतरी या किसी चीज के कम होने को, उसी को हम लोग सूचकांक बोलेंगे। तो यहां पे हमें आर्थिक विकास की माप करना है, आर्थिक विकास का तो माप करना है, लेकिन उसके माप करने में जो जो सूचकांक है उन सूचकांकों के बारे में बताना है। जिस प्रकार हम अपने वजन को मापने के लिए तराजू का इस्तेमाल करते हैं, बुखार को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार आर्थिक विकास को मापने के लिए हम किन किन सूचकांकों का प्रयोग करेंगे, इसी बात को हमें उत्तर में बताना है। जैसा कि यहाँ पे आप जानते हैं कि आर्थिक विकास, विकास का मतलब होता है तरक्की करना, वृद्धि करना। और आर्थिक विकास का मतलब देखिए, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, और अर्थ मतलब होता है रुपया, पैसा या पूंजी। तो हम पूंजी की दृष्टि से, रुपये की दृष्टि से जब तरक्की करेंगे तो उसको आर्थिक विकास बोलेंगे। तो आर्थिक विकास का माप हम किन सूचकांकों से कर सकते हैं, आइए बारी बारी से सभी सूचकांकों को देखते हैं जो प्रमुख सूचकांक हैं। सबसे पहले यहां उत्तर में है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास को निम्न मतलब नीचे सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। आइए प्रत्येक सूचकांक को देखते हैं। अब पहला सूचकांक देखिए, पहला है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब होता है देश। तो राष्ट्रीय आय मतलब किसी देश के आय को, किसी देश के कमाई को, एक साल भर के कमाई को, एक वर्ष के कमाई को राष्ट्रीय आय बोलेंगे। तो राष्ट्रीय आय से भी हम किसी देश को मापते हैं। यानी जिस देश का आय अधिक होगा वो अमीर होगा, और जिस देश का आय कम होगा वह गरीब या विकासशील देश होगा। इसी बारे में यहाँ आगे बताया गया है। तो आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। यानी राष्ट्रीय आय जो है किसी भी देश के विकास को मापने का एक प्रमुख मतलब मेन सूचक है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। विकसित मतलब जो तरक्की कर चुका है, यानी अमीर देश को हम विकसित देश बोलेंगे। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। गरीब देशों को, जो देश विकसित नहीं हुआ है, तरक्की अब तक नहीं कर चुका है, उसको अविकसित बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आर्थिक विकास को हम राष्ट्रीय आय से भी मापते हैं। अब राष्ट्रीय आय को मापने का जो दूसरा सूचक है, आइए उसको देखते हैं। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पे है प्रति व्यक्ति आय। प्रति का मतलब होता हर, प्रत्येक को हम हर बोलेंगे, यानी प्रति बोलेंगे। व्यक्ति का मतलब हम मनुष्य, आय का मतलब होता है इनकम, कमाई। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का कमाई, यानी किसी भी देश में हर व्यक्ति का जो औसतन कमाई होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है, तो उसका जो औसत कमाई होता है ना, उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलेंगे। तो प्रति व्यक्ति आय से हम विकास को कैसे पता लगाते हैं, आर्थिक विकास को, कि कोई देश विकास किया है या नहीं किया है, वो कैसे पता लगाते हैं आगे देखिए। यहाँ पे है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार, यानी जो वर्ल्ड बैंक है, यानी ये वर्ल्ड बैंक जो है विभिन्न देशों को कर्जा देता है, तो ये विश्व बैंक है, उसका एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलेंगे विश्व विकास रिपोर्ट। 2006 में वो रिपोर्ट किया गया था। तो के अनुसार जिन देशों सॉरी यहाँ पे का होगा, जिन देशों का 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपया प्रति वर्ष या इससे अधिक है, तो वह विकसित देश है, अर्थात वह अमीर देश है। एक मापने का तरीका है। दूसरा, जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया प्रति वर्ष का मतलब एक वर्ष में, एक साल में,
या इससे कम हो तो उन्हें निम्न आय वाला देश, मतलब कम आय वाला देश या विकासशील देश। विकासशील देश को अविकसित भी बोल सकते हैं। अविकसित मतलब जो विकास नहीं किया है। विकासशील का मतलब भी होता है कि जो विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है, बट अब तक विकसित नहीं हुआ, तरक्की नहीं किया है। तो ऐसे देश गरीब देश होते हैं, कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए जो तीसरा सूचकांक है, आइए उसको देख लेते हैं। तीसरा जो सूचकांक है वो है मानव विकास सूचकांक, यानी उसको शॉर्ट में HDI बोलते हैं। एच का मतलब ह्यूमन, डी का मतलब डेवलपमेंट, आई का मतलब इंडेक्स। देखिए, मानव विकास सूचकांक जो 0 से 1 तक होता है, यानी किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक जो होता है वो 0 से 1 तक होता है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक जितना अधिक होता है, यानी जिस देश का मानव विकास सूचकांक जितना अधिक होता है वह देश उतना ही समृद्ध होता है। समृद्ध का मतलब समझ रहे हो, वो देश उतना अमीर होता है। यानी जिसका मानव विकास सूचकांक अधिक होगा ना, वो देश उतना अमीर होता है, उतना खुशहाल होता है, उतना समृद्ध होता है। तो आर्थिक विकास को मापने का तीसरा जो सूचक है वो मानव विकास सूचकांक है। इसके अलावा भी 1-2 सूचकांक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ मैं 3 ही सूचकांक को आपको समझाया हूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।